पाकिस्तान के ज़िमनी इंतखाबात की बाज़गश्त अभी भी सुनाई दे रही है। आज के दिन भी बड़ी बात यह नहीं है मेरे नज़दीक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक के सिवा सारी सीटें जो है वो हार गई ज़िमनी इंतखाब में, या अपोजिशन जो है वो जीत गई, या कराची के अंदर जो है पीपल्स पार्टी को पीटीआई के मुकाबले में पहले से भी ज़्यादा वोट पड़ा और पीटीआई जो है कराची में दोनों सीटों के अंदर पहले से कम वोटों को पड़ा। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका कुल ईमान और कुल मैनिफेस्टो जो है वो सारे का सारा है धांधली, एहतसाब, मेरिट, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, उनकी इंतजामिया के अंडर होने वाला डस्का के अंदर इलेक्शन जो है वो इस बेहयाई से कंट्रोवर्शियल बना के लोग हैरान हैं कि इतने भोंडे तरीके से मुबैना तौर पर वहां पे धांधली की गई कि लोग हैरान है कि ये वही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, ये वही तहरीक इंसाफ है जिन्होंने 122 दिन का धरना सिर्फ इसी वजह से दिया था कि इलेक्शंस में उनके नजदीक धांधली हुई थी। आज जब पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है तो मैं आपको, इससे पहले कि मैं रेटरिक्स में जाऊं, मैं आपको जरा पढ़ के सुना देता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या एडमिट किया। छोड़ दें नून लीग को और छोड़ दें ऑपोजिशन क्या कह रही है, वो तो ऑब्वियसली कहेंगे प्रोपेगेंडा उनका, पीटीआई का प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ है। 2 कारकुन मारे गए। इससे आगे बढ़ के जो इलेक्शन कमीशन ने इस सारे मामले को कहा है, वहां पे फायरिंग, स्लो पोलिंग, उसको भी छोड़ दें। लेकिन डस्का में जो इमेज उभरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का बहुत से लोगों के नजदीक, अगर मैं लफ्ज यूज करूं, वो चीटर का है कि उनकी इंतजामिया ने या तो जानबूझकर या ना भी जानबूझकर सब कुछ किया, तो सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर होती है। और ये इमेज जो है चीटर्स का इमेज जो है, इसको अब डील करना है प्राइम मिनिस्टर ने भी तहरीक इंसाफ ने। क्यों उभरा चीटर्स का इमेज? इलेक्शन कमीशन ने कहा है हल्का NA 75 सियालकोट, अगर मैं आपको ये टेम्पलेट चला दे जरा प्रेस रिलीज में क्या कहा गया इलेक्शन कमीशन की, कि नताइज गैर जरूरी ताखीर के साथ मौसूल हुए। इस दौरान मुतअद्दिद बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ रब्ता करने की कोशिश की गई मगर नाकामी हुई। 20 तो गायब ही हो गए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो अपने थैलों समेत। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की इत्तला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, IG पंजाब, कमिश्नर डिप्टी कश्मीर के साथ रब्ता करने की कोशिश की ताकि मुतलका गुमशुदा प्रिजाइडिंग अफसर का पता लगाया जा सके, मगर कोई रिस्पॉन्स ना मिला। चीफ सेक्रेटरी साहब से एक दफा रात को तकरीबन 3 बजे रब्ता मुमकिन हुआ। उन्होंने गुमशुदा ऑफिसर पोलिंग बैग्स को ट्रेस करके रिजल्ट की फराहमी की यकीन दहानी कराई, मगर फिर उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया, मतलब फिर उन्होंने भी कॉलर उठाई। हालांकि ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन वो इलेक्शन कमीशन के मातहत होते हैं। काफी तकदों के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसर बमा पोलिंग बैग हाजिर हुए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हल्का NA 75 सियालकोट ने इतला दी है कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है। ये एक ऐसी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मैं कहता हूं कि सवाल है बहुत बड़ा कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी ईमानदारी पे, कि उनकी पंजाब में गवर्नमेंट है, उनके अपने IG है, उनका अपना चीफ कमिश्नर है, उनका अपना कमिश्नर, उनका अपना DC है। ये 20 नतीजे क्यों रद्दोबदल हुए? वो पार्टी जो खड़ी एहतसाब के ऊपर है और इलेक्शन में धांधली के सख्त खिलाफ है। आपको मैं 1-2 चीजें और भी सुनवा देता हूं इस लिहाज से कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अगवा हुए या जो गायब कर दिए गए, उनमें से एक का बयान सुन लीजिए और उसके बाद दूसरे का बयान उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरा वाला वो है जो पकड़ लिया कारकुनों ने और उसने जो पोलिंग उसके बैग के साथ, उसका मैं बाद में सुनाऊंगा आपको उसकी इंटरेस्टिंग चीज क्या है। लेकिन पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बादिल नजर में अगवा हुआ या गायब हुआ, उसका बयान सुन लें जी। मेरा नाम सर तसद्दुक़ हुसैन है और हम पोलिंग स्टेशन नंबर 346 पे एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 1 घंटा पहले को 2 मुलाजिम आए थे, वो कहते हैं कि वापसी पे आपने रिजल्ट जो लेके ना हमारी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में जाना है, आपको जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिली थी उसमें आपने नहीं जाना, आपने हमारे बंदे के साथ जाना, जिसका नाम उन्होंने मुझे असद बताया। वो स्पेशल ब्रांच से कह रहा था, मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ। खदशा ये है कि वो मेरे से वो रिजल्ट चेंज करवाएंगे और अगर मैं नहीं करूँगा फिर मुझे वो थ्रेट करेंगे। इलेक्शन का तो ये है कि रिजल्ट जिस गाड़ी में हम आए हैं उस गाड़ी में वापस जाएंगे, रिजल्ट जाके RO के पास जमा कराएंगे और उसके बाद फारग। मैंने RO को बता दिया है इलेक्शन कमीशन को ये मसला है, वो कहते हैं कोई मसला हम कर लेते हैं। ये कितनी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है उस गवर्नमेंट के लिए जो कहती है कि धांधली के खिलाफ उनका जिहाद है, धांधली के खिलाफ वो पार्टी जो है वो खड़ी हुई है और उसे 122 दिन का धरना दिया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बता रहा है स्पेशल ब्रांच, ऑब्वियसली मैं आपको बताऊं स्पेशल ब्रांच से बोला, पुलिस की स्पेशल ब्रांच की बात हो रही है, सिविलियन स्पेशल ब्रांच की, और किसी की बात नहीं हो रही। उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बयान है कि फोर्स किया। अब वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पकड़े गए थे, अगर उनका फुटेज दिखा दें जो पकड़े जाने की है गाड़ी में, कि वो लेके फरार हो रहे थे, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से जो है वो ताउन मांग लिया, उन्होंने एक वीडियो लोड की है। लेकिन ये वीडियो भी जो है ये सारी की सारी मैनेज्ड है, क्योंकि हमने उसके अंदर जो पीछे बंदा बैठा उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उस भाई साहब को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जो पकड़ा गया था और जो बयान देके हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहा है, ये है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर आप स्क्रीन पे देख सके, ये पकड़े गए थे बैग के साथ, ये फरार हो रहे थे। इमरान खान साहब की पंजाब में जो गवर्नमेंट है उस दौरान सब कुछ हो रहा है। आपको दोबारा यकीन याद दहानी करा दूं सबको।
तो इन्होंने जो बयान दिया है उसमें आप सुनेंगे कि पीछे से जो उनको आवाज आ रही है, हमने वो भी आपके लिए लोकेट की है ताकि अंदाजा हो कि ये पकड़ा भी गया और अब ये जो बयान दे रहा है ये भी कितना कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ा बयान है। सुनवाएं जी। मैं लियाकत अली भुट्टा बात कर रहा हूँ। वजीराबाद से एक स्टेशन पे मैं बतौर प्रिजाइडिंग ड्यूटी करता रहा हूँ। उधर सारा दिन कुछ शर पसंद लोग मुझे तंग करते रहे हैं हेल्प के लिए, लेकिन उस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं की। शाम को जब रिजल्ट का टाइम हुआ है, मैं जा रहा हूँ अपने दफ्तर मुकम्मल करके जमा कराने के लिए। उधर से मुझे कुछ लोगों ने अगवा किया है, मैं थैला छीना है, मेरी अंधेरे में ले जाके धमकियां दी हैं। पिस्टल इनके पास थे, गन्ने थी, मेरी तस्वीरें बनाई हैं, फिर धमकियां देते रहे हमारी बात मान जाओ तो बच जाओगे, कहते रहे कि गोली मार दो, नहीं मानता तो गोली मार दो। कोई प्रिजाइडिंग ऐसा नहीं करता। मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये सब कुछ हुआ है। फिर सड़कों पे घुमाया है, मुझे दौड़ाया है। फिर उस टोले में से कोई बंदा थैला छीन के लेके गया है, वो वीडियो साथ अटैच करता हूँ, वो नजर आ रहा है वाजे तौर पे कि बंदा साथ उसके 2-3 बंदे हैं, वो थैला लेके जा रहे हैं। दुआई दे रहा हूँ कि किसी इदारे ने मेरी बात नहीं सुनी। इलेक्शन कमीशन को मैंने अप्लाई किया है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे बच्चों को धमकियां मिल रही हैं, उसी लोकेशन में मेरा घर है। तो मैं उन लोगों में से कुछ को पहचानता भी हूँ कि ये कौन लोग हैं। वक्त आने पर वो जरूरत पड़ी तो वो भी मैं बता दूंगा। यास्मीन साहब, हुकूमत के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी का लम्हा है कि जो हुकूमत, जो पार्टी धांधली के खिलाफ जिहाद करके आई, उनके अंडर 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा हो गए, गायब हो गए। ये तो कभी हुआ ही नहीं इलेक्शन में पाकिस्तान की। मेरा ख्याल है फिर कामरान शायद पहले कभी तुम किसी इलेक्शन में इस तरह शामिल ही नहीं हुए होगे। मेरा तो अपने इलेक्शन के अंदर, जिसमें पहली दफा मैंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, तो मेरे तो सारे प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए थे और मैंने इस बात की शिकायत भी की थी। सबसे बड़ी ये बात है, मैंने जाके रंगे हाथों प्रिजाइडिंग अफसर को कोई 30 ID कार्ड्स के साथ पकड़ा। तो उसके बाद जब मैंने शिकायत की तो वहां असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा जो वहां थी, उन्होंने आगे से एतराज इस बात पे शुरू कर दिया कि आप खामखा शोर मचा रही हैं। जब मैं RO के पास वो शिकायत लेके गई तो RO ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे पूछता आप हैं कौन। ये बात देखें कामरान, बहुत आसान होती है कहने। इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में इस तरह के मसले मसाइल हमेशा खड़े रहे हैं और इसी वजह से हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों और हालात बेहतर हों। आप जो बात कर रहे हैं, ये पहली दफा इलेक्शन कमीशन में भी इतनी हिम्मत हुई कि इलेक्शन कमीशन ने इस पे इतराजात उठाए, वरना तो इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं होती। आपसे एक सवाल है, आप ठीक कह रही हैं, आपके साथ ये ज्यादती हुई होगी, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, आपके साथ ज्यादती हुई, लेकिन एक सवाल सुन लीजिए। नहीं, आप 2017 की इलेक्शन की जी, आप ठीक कह रही हैं, बात भी सुन लीजिए जी प्लीज। 2017, हाँ अच्छा, तो अब मेरा ये मतलब है कि जिन 3 हलकों में इलेक्शन ठीक हुआ और उसमें ये नून लीग वाले जीते, वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पंजाब ही की थी ना, कुछ सिंध से तो नहीं आई थी। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, तो यास्मीन साहिबा, आप सही फरमा रही हैं, आपके साथ ज्यादती हुई होगी, लेकिन आपका आर्गुमेंट ऐसी है कि मैं अगर कहूं कि नवाज शरीफ साहब, लेट सपोज इमरान खान साहब कहते हैं वो चोर हैं, और मैं कहूं जी उनकी चोरी हमने दिखा दी है वीडियो के, हम कहें जी आपकी चोरी भी आज पकड़ी गई है, आप कहें जी नवाज शरीफ साहब भी चोर थे, उन्होंने भी चोरी की थी, तो आप में और नवाज शरीफ में क्या फर्क है? अगर उनके दौर में भी धांधली होती थी और आपके दौर में भी धांधली हुई है, आप तो डिफरेंट पार्टी थे ना, आपने तो पूरा पाकिस्तान का कल्चर, इलेक्शन कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर चेंज करना था, उसमें डस्का में आप फेल हुए हैं, ये तो आप एडमिट करें। 20 बंदे गायब हो गए, इलेक्शन कमीशन ने एंडोर्स कर दिया कि गायब हुए, दिस इज शेमफुल। देखिए, हम इलेक्शन कमीशन के मसले में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं दे रहे। हम इलेक्शन कमीशन जो डिसीजन लेगा हमारी सर आंखों पे होगा। इससे पहले इलेक्शन कमीशन को जिस तरह प्रेशराइज किया जाता था, ना हमने प्रेशराइज किया है, और ये पहली दफा ये भी तारीख में हुआ है कि इलेक्शन कमीशन खड़े होके उसने एक स्टेटमेंट दी है। मेरा ख्याल है जो अहम चीज है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन एक डिसीजन देगा मंगल वाले दिन मेरी इतला के मुताबिक, और जो डिसीजन है वो हम सबको कबूल होना चाहिए। अच्छा, अगर ज्यादती ठीक है जी, ये आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, असल में एक आखिरी बात, जी 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 प्लीज जी, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जहां इलेक्शन ठीक हुए हैं उनका क्रेडिट तो आप बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन को देने नहीं तैयार कि जी वहां ठीक होके, और अगर वहां से नून लीग जीती है तो यू आर नॉट रेडी टू गिव एनी क्रेडिट टू द एडमिनिस्ट्रेशन के वहां बिल्कुल ठीक है इलेक्ट हुए। तो मकसद यह है कि अगर कोई खामी हुई एडमिनिस्ट्रेशन में
तो मैं यकीनन आपको बता रही हूं कि एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट। डॉक्टर साहब, मैं उसके लिए क्लैप कर देता हूं कि वो 3 जगह अच्छी हुई है, लेकिन बात यह कि आप और मैं वी आर ऑन 2 डिफरेंट बोट्स। आप कह रही है इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, वो आपको एक्सेप्ट होगा, ये तो आप ना भी कहें तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लॉस कहते हैं। मैं और आप इसलिए डिफरेंट बोट्स पे हैं कि आप इसको कंडेम नहीं कर रही कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन, आईजी पंजाब जो है उसको क्यों नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं एक्सप्लेनेशन मांगी उससे कि जब इलेक्शन कमीशन आपको कॉल कर रहे थे आपने क्यों नहीं कॉल उठाई? पुलिस वहां पे क्या कर रही थी? स्पेशल ब्रांच का नाम है, किसी ने इन्वेस्टिगेट किया? डीसी से किसी ने पूछा? कमिश्नर से किसी ने पूछा? किसी ने अभी तक नहीं पूछा। कोई इंक्वायरी बिठाई? ब्रॉडशीट पे आपने इंक्वायरी बिठा दी। ये इतना बड़ा कलंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे, इस पे इंक्वायरी क्यों नहीं बैठ रही अगर आपके हाथ साफ है? वो तो मेरा देखिए जी, बिल्कुल हाथ साफ है, और सबसे बड़ी ये बात है कि बाकायदा सबकी इंक्वायरी होगी। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ना इंक्वायरी हो। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मैं ये बात नहीं कह रही कि आप हमें वी आर इन 2 डिफरेंट बोट्स। मैं तो इस बात की सपोर्टर हूं कि अगर गलत काम हुआ है, जिन लोगों ने गलत काम किया उनको सजा मिलनी चाहिए, एंड पीपल विल बी टेकन टू टास्क ऑन इट। बट वट एवर आई एम सेइंग, हम ठीक है जी, ये अच्छी बात है अगर आप कंडेम कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है ना जी, सही है।